दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर की क्लासेस का कंटिन्यूएशन कुछ दिनों से बंद था, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में ये एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इससे पहले आपको हमारे ही भाई साकिब सर ने कुछ साइंस के कंपोनेंट्स कराए, उसमें जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के अलावा आपका वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है, वो टॉपिक्स उन्होंने आपको कराए। और अब क्योंकि उनका आगे एग्जाम है मेंस, तो इस वजह से वो मेंस टिल द टाइम जब तक उनका मेंस एग्जाम ना हो तब तक वो शायद कंटिन्यू ना कर पाए। तो बेटर आई थॉट कि ये जो पेंडिंग क्लासेस हैं वो मैं कर दूं, देन विल डिस्कस फर्दरमोर। सो यार, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो यानी कि जो प्लांट्स है आपके, किस तरह से रेस्पिरेशन प्लांट्स में चलता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो रेस्पिरेशन है, इट इज अ चेन ऑफ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट enables all living entities to utilize their energy, यहाँ पे देखिए, to synthesize energy required to sustain। देखो, रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन मतलब जो होता है सांस लेना, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक लिविंग बीइंग के लिए, हर एक लिविंग एंटिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि इट enables all living और एंटिटीज टू सिंथेसाइज एनर्जी। ठीक है, अपनी एनर्जी को सिंथेसाइज करना जो जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये बोलता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां से क्या होता है कि हवा मूव करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड टू द टिश्यूज एंड सेल्स इन द स्पीशीज। असल में अगर हम स्पीशीज की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, अब हालांकि यहाँ पे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स के पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको समझाऊं तो वैसे आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, जब भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन चली जाती है हमारी लंग्स में। ठीक है, हमारे लंग्स में वो जो ऑक्सीजन चली जाती है, ऑक्सीजन लंग्स में जाने के बाद लंग्स से, और लंग्स से क्या होता है कि हमारी छोटी 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 ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो ऑक्सीजन चला जाता है उस ब्लड में, और वो उस तरह से ब्लड कैपिलरीज थ्रू पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन चला जाता है, और इस तरह से हमें हमें एनर्जी मिलती है। लाइकवाइज आपके प्लांट्स में भी होता है, वो सेल्स में चला जाता है, टिश्यूज में चला जाता है, और इस तरह से बोलता है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस एज एन एंटिटी एनर्जी acquires through oxidizing nature and hence liberating waste. It is referred as metabolic process. तो इसे कहा जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके जरिए से यहाँ पे हम मतलब एक प्रॉपर हम हवा को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक चीज आपको पता होगी कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन प्लांट्स के मामले में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। डू डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट्स सांस लेते हैं? यस, लाइक एनिमल्स प्लांट ऑब्वियसली। तो उनमें उनमें क्या होता है कि ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि भाई, हमारी जो ऑक्सीजन है, हमारी ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। मतलब हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं गैसी, हमारी जो मतलब सांस है, हमारी जो ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन, प्लांट्स हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स करते हैं। ठीक है, अनलाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, प्लांट डू नॉट पोजेस any specialized structure for gases, exchange of gases. However, they do possess stomata found in leaves and lentils found in stems. देखो यार, जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि सांस लेने के लिए माउथ, और क्या होता है, माउथ प्लस आपका नोज होती है,
जिसके जरिए से आप क्या करते हो, सांस लेते हो। लेकिन इस तरह का प्लांट्स के मामले में कुछ नहीं होता, प्लांट्स को ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट्स का क्या होता है, प्लांट्स को क्या होता है कि स्टोमेटा होता है, ठीक है, स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा के जरिए से वो सांस लेते हैं। और लेंटिसेल्स होते हैं फाउंड इन स्टेम्स, वो प्लांट की स्टेम्स में होते हैं लेंटिसेल्स, उसमें वो क्या होता है कि उसके जरिए से यहाँ पे आप देखिए, उसके जरिए से ये सांस लेते हैं। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि लीव स्टेम्स एंड प्लांट रूट्स रेस्पायर एट लो पेस कंपेयर टू द ह्यूमन एंड एनिमल्स। देखो, जैसे हम रेगुलरली सांस लेते हैं, हमें पता चलता है कोई सांस ले रहा है, कोई सो रहा होता है तो हमें आवाज उसकी सुनाई देती है, उसकी स्नोरिंग की आवाज हम सुनते हैं, या ऐसी नॉर्मली भी हम सांस की आवाज सुनते हैं कि भाई ये सांस ले रहा है। लेकिन जब हम प्लांट्स के पास बैठते हैं, छांव में बैठते हैं, प्लांट्स के नजदीक होते हैं, तो हमें ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता है कि प्लांट्स ऐसी सांस ले रहे हैं या खराटे मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन प्लांट्स के लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में ये चीज पाई जाती है, रूट्स में ये चीज देखी जाती है। ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। देखो, ब्रीथ करना रेस्पिरेशन से डिफरेंट है। बोथ एनिमल एंड प्लांट दोनों ब्रीथ करते हैं, which is step involved in respiration। अब पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को अगर हम समझे, बोलता है कि ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। आप इसे कंफ्यूज मत करिएगा कि रेस्पिरेशन को ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। Plant takes part in respiration all through their life, and plant cell needs energy to survive. However, plants breathe differently through a process known as cellular respiration। तो पूरी प्लांट की जो लाइफ होती है, प्लांट की लाइफ में उनको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, थ्रू अ प्रोसेस नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उनको एनर्जी चाहिए होती है सरवाइव रहने के लिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो प्लांट क्या करते हैं, जनरेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, C6H12O6 मॉलिक्यूल्स प्लांट्स जनरेट करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस के जरिए से, बाय कैप्चरिंग सनलाइट एंड एनर्जी एंड सनलाइट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज। तो एनर्जी और सनलाइट को बाय क्या बोलता है कि बाय कैप्चरिंग एनर्जी और सनलाइट को कैप्चर करके क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से प्लांट क्या करते हैं, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। बोलता है कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। सेवरल लिविंग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द ब्रीदिंग इन प्लांट्स। बोलता है कि बहुत सारे लाइव एक्सपेरिमेंट्स इस चीज पे किए गए हैं कि प्लांट जो है वो ब्रीथ करते हैं। All plants respire to produce energy for their cells to be active। अब प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिव रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो लगातार वो ब्रीथ करते हैं, कंटिन्यूसली ब्रीथ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, बोलते हैं कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स, सिग्निफिकेंटली लेस एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, हाउएवर ईच पार्ट नरिशेस फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखो यार, एज आई ऑलरेडी सेड कि रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट्स में क्या होता है कि सिग्निफिकेंटली लेस एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब बहुत ही कम गैसेस की एक्सचेंज होती है, लेकिन वो जरूर होती है। और प्रॉपर क्या होता है कि एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट्स मतलब रेस्पिरेशन होता है। बोलता है कि लीव्स होती हैं प्लांट्स की, स्टेम्स होते हैं, रूट्स प्लांट के, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। लीव्स पोजेस स्टोमेटा। देखो, लीव्स के अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा होता है, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड या स्टोमेटा is used by cell in leaves to disintegrate glucose into water and carbon dioxide। मतलब ये जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स को प्लांट्स किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट्स किसके लिए यूज करते हैं, उन लीव्स को प्लांट्स
स्टोमेटा, हाँ, इन प्लांट्स में छोटे से टाइनी से स्टोमेटा होता है। उस स्टोमेटा के जरिए से प्लांट अपनी जो सांस है वो लेते हैं, और उनके जरिए से क्या होता है कि स्टोमेटा इज यूज्ड अप बाय सेल इन लीव्स। उसे बोलता है कि डिसइंटीग्रेट ग्लूकोज। तो ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज को C6H12O6 को ये डिसइंटीग्रेट करते हैं किसमें, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि प्लांट को ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है ये, इस तरह की एनर्जी ये रिलीज कर रहा है। अब ये तो हो गया रूट्स प्लांट्स में। अब रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बोलते हैं कि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द एयर, gaseous space between the soil particles, hence absorb oxygen through roots is utilized to liberate energy that in the future is used to transport salts and minerals from the soil। देखो यार, रूट्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं प्लांट्स के। वो क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द एयर गैप्स। देखो, रूट्स क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड पार्ट से उनको मिलता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं हवा को, गैप्स जो उनके बीच में होते हैं, उनके छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं वहां पे, यहाँ पे आप देखिए रूट हेयर, इन रूट हेयर्स एयर स्पेसिस ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे स्पेसिस ग्राउंड में होते हैं। इन ग्राउंड इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में छोटी छोटी ये जगहें होती हैं, खाली स्पेसिस होती हैं। इन स्पेसिस के जरिए से, इन स्पेसिस के थ्रू प्लांट्स जो है क्या करते हैं, वहां से रेस्पिरेशन करते हैं, अपनी सांस लेते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन इन स्टेम्स क्या होता है कि बोलता है कि एयर इन केस ऑफ स्टेम डिफ्यूजेस इनटू स्टोमेटा एंड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल टू रेस्पायर। ड्यूरिंग दिस स्टेज कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड इज सो डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा, लेंटिल्स lenticels are known to perform gaseous exchange with woody and higher plants। देखो यार, जो स्टेम होती है, जो तना होता है, अब स्टेम क्या होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो, इस तरह से आपका प्लांट होता है, इस तरह से आपके प्लांट्स की रूट्स होती हैं, और इस तरह से आपके प्लांट्स की ब्रांचीज होती हैं, और ब्रांचीज में फिर आगे फर्दर रूट्स होते हैं, इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखो लीव्स की बात भी कर ली, कैसे होती है, रूट्स की भी बात करी। अब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेम। अब ये जो स्टेम होती है प्लांट्स की, ये जो स्टेम होती है प्लांट्स की, इस स्टेम में क्या होता है, इस स्टेम में क्या होता है कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटल बोलते हैं कि उसी के जरिए से क्या करते हैं। और यहाँ पे ड्यूरिंग दिस कार्बन थ्रू द स्टोमेटा, अच्छा, कार्बन डिफ्यूज हो जाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। और लेंसीटेल्स, असल में यहाँ पे इस स्टेम में क्या होता है, स्टोमेटा तो आपके मतलब लीव्स में होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपके, यहाँ पे आपके लेंसीटेल्स होते हैं, लेंटी सेल्स अवेलेबल होते हैं, और इनके जरिए से ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, उसके बाद रेस्पिरेशन इन लीव्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है स्टोमेटा, आपका क्लोज स्टोमेटा, ये है आपका ओपन स्टोमेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसके बाद है आपका, अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस तो पता है आपको कि ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, रेस्पिरेशन बोलता है कि ये कॉमन है सभी लिविंग बींग्स में, इसमें क्या होता है कि प्रॉपरली सांस ली जाती है, इस तरह का होता है। इसमें फूड तैयार होता है, इसमें फूड को तैयार किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाती है फूड की, यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें साइटोक्रोम रिक्वायर्ड होता है, इसमें साइटोक्रोम रिक्वायर्ड होता है। ये एक एंडोथर्मल प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मल प्रोसेस है।
इसमें क्या क्या होता है कि वाटर, ऑक्सीजन एंड शुगर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है। रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ये डे टाइम में होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टेकिंग थ्रू ऑल द लाइफ टाइम। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें कवर हो गई होंगी। रेस्पिरेशन के रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपको कवर हो जाएंगे। तो आखिर में जाते समय मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। फीमेल सुपरवाइजर के लिए हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कोर्स लॉन्च कर दिया है, वो आप जरूर चेकआउट करें। वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए, मुझे लगता है फिलहाल